नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट यूजर्स पे। तो CUET एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है MCQs को हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड है, क्योंकि फ़िलॉसफ़ी का भी कुछ पार्ट आपको जो है यहाँ पर स्टडी करना है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो फॉर CUET एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमएड के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के लिए सिर्फ ऑफ़र था ये 2499। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा CUET एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बैच। इसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाएगी, रिविजन क्लासेस, डाउट क्लियरेंस सेशन, मैराथन एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर बैच हमारा रनिंग है, जिसमें कि 6th लेक्चर कल आपका होगा शाम 4 बजे। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे MCQ को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, द 4 मेन डिवीजन ऑफ फिलॉसफी आर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। और कौन सा फोर्थ वाला है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका बायोएथिक्स नहीं होगा, लॉजिक इज़ द फोर्थ जो है आपके डिवीजन है फिलॉसफी का। वैसे अगर मेन जो हम डिवीजन पढ़ते हैं वो 3 पढ़ते हैं। मेटाफिजिक्स जो कि व्हाट इज़ रियलिटी का क्वेश्चन पूछता है, रियलिटी क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ रियलिटी, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये कौन सा वाला है आपका? मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी व्हाट इज़ नॉलेज पूछता है। ठीक है, आपका थ्योरी ऑफ नॉलेज पे बिलीव करता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, और रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज पे ध्यान देने वाला आपका एपिस्टेमोलॉजी है। अगर एक्सियोलॉजी की बात करें तो थ्योरी ऑफ वैल्यू से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ जो है रियलिटी वो किससे होता है? मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से, और एक्सियोलॉजी आपके याद रखिएगा कि जो है वैल्यूज से होता है। अगर हम बात करें आपके जो है मेटाफिजिक्स के पार्ट की, तो ऑन्टोलॉजी आपने पढ़ा होगा, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी और कॉस्मो जो है गॉनी जो है आपके इसका पार्ट हुआ है, और थियोलॉजी भी इसी का पार्ट है। ठीक है, थियोलॉजी। और ऐसे ही आपके एक्सियोलॉजी का पार्ट क्या है? एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, एथिक्स और एस्थेटिक्स जो है आपके, ठीक है, एस्थेटिक्स जो है आपकी किसका पार्ट है? जो है आपके एक्सियोलॉजी का। ठीक है, और ऐसे आपके एपिस्टेमोलॉजी का, जिसपे स्पेक्टिज्म और आपका एक और पार्ट है, मतलब उसके भी 2 पार्ट है एपिस्टेमोलॉजी के, वो भी आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको ऑलरेडी मैंने क्लास में बहुत डिटेल में एनालिसिस करवाया है, साथ साथ लर्न भी करवाया है। तो अगर आपको इसके प्रॉपर लेक्चर चाहिए तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्टडी ऑफ रियलिटी इन ब्रॉडेस्ट सेंस, एन इंक्वायरी इनटू एलिमेंट नेचर ऑफ यूनिवर्स एंड द थिंग इन दैट इज़ नोन एज। तो अगर हम रियलिटी की, जहाँ पर आप रियलिटी वर्ड देख ले रहे हो, आप याद रखना कि वो किससे रिलेटेड? आपके मेटाफिजिक्स से। एपिस्टेमोलॉजी आपके नॉलेज से रिलेटेड है। एक्सियोलॉजी जो है आपके बेसिकली वैल्यूज से रिलेटेड है। तो रियलिटी की बात कर दिया, जिसमें रियलिटी की बात करते हैं, व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ गॉड, है ना। ये सारे जो फोर्सेस हो रहे हैं आपके आगे पीछे, जो कर्मा चल रहा है, वो कहाँ पर है? तो आपके बेसिकली मेटाफिजिक्स में वो लाई करेगा। यानी मेटा मतलब आपके बियॉन्ड द फिजिक्स, मेटा का मतलब बियॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपके ग्रीक वर्ड से आया। और फिजिक्स, जब फिजिक्स के बियॉन्ड आप चले जाओगे, दैट इज़ मेटाफिजिक्स, जो कि आपके किससे रिलेटेड है? याद रखिएगा, ये आपके फिजिक्स जो है आपके फिलॉसफी का ही पार्ट है। और फिलॉसफी किस वर्ड से आया है? आपके फिलोसोफिया, जो कि एक जो है आपका ग्रीक वर्ड है। फिलोसोफिया का मतलब होता है लव ऑफ विजडम। ठीक है, जिसमें हम फिलॉसफी में थ्योरीज़ को पढ़ते हैं आपके, और एजुकेशन में उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ नॉलेज, ये किस में क्वेश्चन पूछा जाएगा? व्हाट इज़ ट्रुथ। ठीक है, ये किस ब्रांच से रिलेटेड आपके? तो एपिस्टेमोलॉजी से आपकी कौन सा रिलेटेड है? व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ ट्रुथ। नेक्स्ट हमारा है फॉर सुक्रेटिस, मतलब आपके जो सुकरात थे, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी बिकॉज इज़ अ रिजल्ट इन ग्रीवनेस हार्म टू। किसको हार्म करता है? ये आपके स्टेट को नहीं हार्म करता है, ना जस्टिस सिस्टम को, ना ही आपके सोल जो है बॉडी को, ये आपके सोल को हार्म करता है। ठीक है, अगर आपका अनएग्जामिन्ड लाइफ है तो वो आपका क्या करता है? दुख आपको देता है, हार्म करता है आपके सोल को। ठीक है, सुक्रेटिस किसके जो है आपके गुरु थे? तो याद रखिएगा प्लेटो के। और प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो जो है गुरु जो है सुक्रेटिस थे। और प्लेटो किसके गुरु थे? तो एरिस्टोटल के थे। ठीक है, प्लेटो एंड आपको उसको भी पढ़ना है, क्योंकि किसमें आपके किस स्कूल ऑफ जो है आपके उसमें आते हैं वेस्टर्न थॉट में, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है।
नेक्स्ट है जो है फॉर सोक्रेटिस द सोल इज़ हार्म्ड बाय द लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, अभी ने आपने पढ़ा ना कि जो सोल है वो हार्म्ड होगा, ग्रीव में जाएगा, दुख में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सोल को हमेशा क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज नहीं मिला, ठीक है, ज्ञान अगर नहीं मिलता है आत्मा को, तो वो क्या हो जाएगा? वो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? आपके सोक्रेटिस के द्वारा कहा गया है। आपके पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ क्वेश्चन एंड आंसर डायलॉग इन विच प्रपोजिशन आर मेथोडिकली स्क्रूटनाइज टू अनकवर ट्रूथ दैट इज़ नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है एंड अगर आंसर किया जा रहा है, डायलॉग किया जा रहा है, ठीक है, एक मेथोडोलॉजिकल वे में, स्क्रूटनाइज्ड वे में, ठीक है, जो अनकवर्ड ट्रूथ है उसको जानने की बात करता है, तो दैट इज़ आपका सोक्रेटिक मेथड भी कहलाता है। तो अगर सोक्रेटिक मेथड की बात करें तो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, अगर वो टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पर सोक्रेटिक मेथड में ये कहा गया है कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। डोंट गिव स्टूडेंट अ डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आप उसकी जगह पे क्वेश्चन करो, ऑफर क्वेश्चन करो कि जिससे वो जो है डायलॉग विधि भी आपके जो है सोक्रेटिक मेथड के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर शेयर डायलॉग होना चाहिए आपके किसके बीच में? स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा आपका सोक्रेटिक मेथड भी कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू सुकरात अ क्लियर साइन दैट पर्सन हैज़ डैश डैश एक्सक्लूसिव परस्यूट ऑफ सोशल स्टेटस, वेल्थ, पावर एंड प्लेजर। ठीक है, तो क्लियर साइन क्या कहलाता है? अनहेल्दी सोल का जो है कहलाता है कि अगर अनहेल्दी सोल है तो उसके पास जो है एक्सक्लूसिव परस्यूट होगा किसका? सोशल स्टेटस का, वेल्थ का, पावर का एंड प्लेजर का। मतलब उसके पास जो है सब कुछ हो, ये धन जो है, समाज है, ठीक है, आपके पावर है, प्लेजर है, वो सारा उसके पास होगा। तो यानी वो किस तरीके का सोल होगा? वो आपका अनहेल्दी सोल होगा। इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। क्लियर? तो सुकरात ने कहा था कि सुकरात के अनुसार एक स्पष्ट संकेत है कि एक व्यक्ति के पास एक अस्वस्थ आत्मा है अगर उसका खोज जो है किसके लिए? समाज की स्थिति, धन, शक्ति और सुख। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है समाज, धन और जो है सुख को प्राप्त करना चाहता है तो उसकी आत्मा कैसी है? आपकी अस्वस्थ है। ठीक है, ये आपके किसने कहा था? ये किसका कहना था? आपके सुकरात का कहना था। इसी वजह से जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फेमस स्टेटमेंट, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। ठीक है, जो आपका अनएग्जामिन्ड लाइफ है उसका जीने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? आपके सुकरात का स्टेटमेंट है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। यानी ये कथन को अगर हम समझें तो बिना परखा हुआ जीवन जीने के योग्य नहीं है। तो बिना परखा हुआ जीवन जीने के योग्य नहीं है, किसके द्वारा कहा गया था? आपके सुकरात के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल मिडवाइवरी इज़ अ थ्योरी नॉलेज पुट फॉरवर्ड बाई। तो किसके द्वारा जो इंटेलेक्चुअल मिडवाइवरी थ्योरी है? तो याद रखिएगा ये आपका है जो है थेल्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेटाफिजिक्स व्यू दैट देयर आर मेनी रियलिटीज़ इज़ नोन एज। अगर बहुत ज़्यादा आपकी रियलिटी है तो उसको क्या? ड्यूअलिज्म, प्लूरलिज्म, मोनिज्म, नॉन डुअलिज्म कहेंगे। तो याद रखिएगा इसको क्या कहेंगे? प्लूरलिज्म कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसी वजह से आपका क्या होगा? करेक्ट जो है बी वाला होगा। द थ्योरी होल्ड्स रीज़न एट द सोर्स ऑफ नॉलेज। रीज़न की बात करेगा तो वो आपका रैशनलिज्म हो जाएगा। क्लियर? आपको आइडियलिज्म देखिए आपके पेपर में दिया हुआ, आपको पढ़ना है। ठीक है, इनबॉर्न आइडियाज़ ऑल्सो नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनेट आइडियाज़। आपको पता ही होगा, आपने सीटेट के लिए पढ़ा होगा ये तो। ठीक है, जो इनेट आइडियाज़ जो आपके बचपन से ही अंदर से ही जन्म हुआ है आपका, तो वो दैट इज़ इनेट आइडियाज़। द फिलॉसफी ऑफ हीगल, जो आपके हीगल थे उनकी फिलॉसफी कैसी थी? आपका याद रखिएगा एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात करते थे। आइडियलिज्म में जो आपके आइडियाज़ में बिलीव करता था, जो गॉड में बिलीव करता था, सुपर नेचुरल में चीज़ों में बिलीव करता था, वो बोलता था वैल्यूज़, आइडियाज़ जो किसके द्वारा बनाया गया है? सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। तो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में कौन आपका आ जाता है? बेसिकली एब्सोल्यूट आइडिया में आपके हीगल आ जाते हैं। फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म कौन है यहाँ पर? तो अगर याद रखिएगा कि पॉजिटिविज्म के जो फाउंडर है वो आपके अगस्त कॉम्ट हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच फिलोसफर थे जिन्होंने जो है ऑल्सो जो है फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है और फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट जो है सोशियोलॉजी के फादर है और इन्होंने ही पॉजिटिविज्म की जो है खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉन डुई आपके पेपर के लिए ज़रूरी है। तो ऑथर ऑफ जो है नोवम
ऑर्गेनम किसका बुक है ये? तो नोवम ऑर्गेनम जो बुक है वो आपकी किसकी है? जॉन डुवी की है। ठीक है, जो आपके बेसिकली बोलते हैं जो आपका शिक्षा है वो क्या है? जो है ट्राइपोलर जो है प्रोसेस है, वो जॉन डुवी का कहना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द साइंस ऑफ वैल्यू। साइंस ऑफ वैल्यू किसके अंतर्गत आपका आ जाता है? एक्सियोलॉजी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ऑन्टोलॉजी किसका पार्ट है? आपके मेटाफिजिक्स का। ये भी आपके जो किसका पार्ट है? मेटाफिजिक्स का। ठीक है, और सोशियोलॉजी के फादर कौन है? और अगस्ट कॉम्ट। मेटाफिजिक्स इज़ अ वर्क ऑफ, मेटाफिजिक्स किसका काम है? तो ये जो है मेटाफिजिक्स जो है एरिस्टोटल का काम कहा जाता है। ठीक है, यानी आपके नेचर ऑफ रियलिटी की बात करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं द ग्रीक वर्ड प्रेग्मा मीन्स। जो प्रेग्मा है उसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो प्रेग्मा वर्ड का मतलब होता है, देखिए एक्शन है या फिर अफेयर, या फिर उसको हम क्या कहते हैं आपके यूटिलिटी, यूटिलिटेरिज्म भी कहा जाता था आपके प्रेगमेटिज्म को, मटेरियलिज्म भी कहा जाता था। तो प्रेगमेटिज्म भी आपके पेपर में, तो प्रेग्मा जो है आपकी किस से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और ये प्रेगमेटिज्म में हम जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका द ऑथर ऑफ बुक रिपब्लिक जो बुक थी उसके जो ऑथर थे वो कौन थे आपके? तो प्लेटो याद रखिएगा। प्लेटो कौन है आपके? बेसिकली रिपब्लिक बुक के ऑथर हैं। मेटाफिजिक्स व्यू दैट देयर इज़ वनली अल्टीमेट रियलिटी। मेटाफिजिक्स किसकी बात करता है? आपके अल्टीमेट रियलिटी गॉड की बात करता है। तो मोनोइज्म, यानी जो सिर्फ एक में विश्वास करता है, दैट इज़ मोनोइज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये थोड़ा सा आपके हायर लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, आपके बिलोंग नहीं करेगा। फिर 2 क्वेश्चन और देखते हैं, 25 तक करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर इज़, अब बात करेंगे कि मैटर की किस में बात की गई है। तो नेचुरलिज्म में याद रखिएगा मैटर इज़ इम्पॉर्टेंट। नेचुरलिज्म जो आपके थॉट है उसमें हमने मैटर की बात की है, मैटर की बात की जाती है, फिजिक्स की बात की जाएगी। ठीक है, मैटर इज़ एवरीथिंग, माइंड जो है मैटर से बना है, मैटर का एलिमेंट है। ठीक है, तो मैटर क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। नेचुरलिज्म आपके इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ऑलरेडी इस पर हमने लेक्चर क्लास में दे रखा है। ठीक है, ग्रीक डैट इज़ अ ग्रीक एटॉमिस्ट आपके जो है डेमोक्रिटस जो थे आपके क्या थे? याद रखिएगा कि जो है ग्रीक जो है एटॉमिस्ट थे। एपिस्टेमोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो याद रखिएगा नॉलेज के नेचर क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है। ठीक है, तीनों चीज़ों की यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से एमसीक्यूज करते रहेंगे, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।